Good morning. Welcome to our channel शिव शक्ति इंग्लिश लर्निंग हब। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे प्रीपोजिशन सीखेंगे हम। तो देखिए प्रीपोजिशन का बहुत ही महत्व है। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशन। तो देखिए जब भी कोई हम वाक्य सेंटेंस बनाते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम सिंपली तरीके से आज हम सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे प्रीपोजिशन एट। दिख रहा है कैमरे में? बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए एट का मतलब क्या होता है, कहाँ उपयोग होती है ये एट, वो हम सब सीखेंगे। एट का मतलब होता है देखिए पर या पास या समय पर। समय पर एट का मीन्स होता है पर, पास, समय पर। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, एक सेंटेंस है, वह दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजे पर खड़ा है। वह दरवाजे पर खड़ा है। वह दरवाजे पर खड़ा है यानी डोर के सामने ही खड़ा है, ठीक है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे, एट का उपयोग होगा इसमें। यानी ही इज कहाँ, दरवाजे पर खड़ा है, एट द डोर। दरवाजे के अंदर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है, एट द डोर। अब जैसे समय की भी बात हुई थी, तो समय जैसे हम कहते हैं कि हम रात के 9 बजे मिलेंगे सपोज, ठीक है ना। हम एक सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट सेकंड देखते हैं। हम रात के 9 बजे 9 बजे मिलेंगे। और या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे बनाते हैं, हम रात 9 बजे मिलेंगे, ठीक है ना। तो यानी फ्यूचर में हो गया है, यानी आने वाले समय में, तो विल का यूज होगा। आई वी के साथ विल का यूज होता है। तो वी विल, मिलना का क्या होता है, मीट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, मिलेंगे, मीट। समय पर यानी 9 बजे, समय पर, एट 9, और नाइट में मिलेंगे इसलिए 9 PM। ओके। तो देखिए एट का उपयोग होता है पर, पास के लिए और समय पर। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने। अब चलिए आगे चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखेंगे इन। सेकंड, इन, IN। इनका मीन्स क्या होता है, देखिए में, इनका उपयोग होता है में, अंदर या अवधि के लिए, अवधि, इसका उपयोग होता है। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इनका उपयोग होता है में, अंदर, अवधि में। यानी किसी चीज़ के अंदर, कंट्री है, सिटी है, समय, लंबा समय हो गया, टाइम पीरियड लंबा हो गया, तो उसमें भी इनका उपयोग होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मैं कमरे में बैठा हूँ, ठीक। मैं या वह, चलिए वह कमरे में बैठा है। वह कमरे में बैठा है, बैठा है। वह यानी ही, इज, कमरे में बैठा है।
सिटिंग इन द रूम। वह दिल्ली में रहता है, या मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। इनका उपयोग हुआ। और एग्जाम्पल देखें इसका। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई फ्रेंड किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ने पूछा तो हमने उससे कहा कि वह 3 दिन में वापस आएगा। वापस आएगा। चलिए इसे बनाते हैं। वह ही फ्यूचर में है, विल आएगा। और वापस यानी रिटर्न। ही विल रिटर्न में यानी इन। कितने दिन में? 3 दिन में, 3 डेज। 3 डेज। तो ये इसमें भी इनका उपयोग हुआ। इनका उपयोग होता है में, अंदर या किसी अवधि में। चलिए अब आगे चलते हैं, इसे रब करते हैं। तो इन हो गया। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑन। ऑन नंबर 3, ऑन। ऑन का मीन्स मतलब देख लेते हैं। देखिए ऑन का के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर। जैसे किताब मेज पर रखी है, ठीक है ना। तो किताब जो है ऊपर रखी है, किसके? मेज के। तो के ऊपर, पर, सतह पर। सतह पर। और इसका उपयोग दिन या तारीख के लिए भी यूज होता है। दिन या कोई डेट है, तारीख है, ठीक है ना, उसमें भी इसका यूज होता है। इसके कुछ वाक्य देखते हैं। जैसा मैंने बोला था अभी कि किताब मेज पर रखी है। किताब मेज पर रखी है। मेज, मेज, ठीक है ना। मेज, इस तरह से। तो द बुक है यानी इज ऑन, पर। ऑन इस पर, टेबल पर। ऑन द टेबल। अब किसी से मिलते हैं, चलिए। तो किसी से मिलते हैं तो कैसे बनाएंगे? जैसे कुछ भी बोलते हैं। जैसे एक वाक्य है, हम सोमवार को मिलेंगे। यानी किसी फ्रेंड से बिछड़े तो उससे बोला कि हम नेक्स्ट सोमवार को मिलेंगे या सोमवार को मिलेंगे। चलो इसे बनाते हैं। हम, जैसे हमने उसे बोला हम सोमवार को मिलेंगे। हम भी ओन, ठीक है ना, इसमें भी ओन का उपयोग होगा। हम यानी मिलेंगे फ्यूचर में है, विल का उपयोग होगा। बी विल, मिलना, मीट। वी विल मीट ऑन मंडे। सोमवार को हम मिलेंगे ऑन मंडे। इसमें भी ऑन का उपयोग हुआ। और देखते हैं कुछ। आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो चलिए एक बात बनाते हैं मोबाइल के ऊपर ही। क्या बनाएं? जैसे हमने कोई पिक्चर देखी मोबाइल में, ठीक है ना। ओके। मैंने यह पिक्चर या फोटो, मैंने यह फोटो मोबाइल पर, मोबाइल पर देखी।
ओके डन दिख रहा है, वेरी गुड। सो क्या बनेगा इसका? मैंने यानी आई। अब सौ बिकॉज ऑफ, देखिए मैंने यह फोटो मोबाइल पर देखी, यानी देख चुका वो, ठीक है ना। पास्ट में हो गया। आई सॉ दिस फोटो, यह फोटो, आई सॉ दिस पिक्चर या फोटो किस पर देखी? मोबाइल पर। ऑन, किसके मोबाइल पर? यह ऑन, मैंने यह फोटो मोबाइल पर देखी, ऑन मोबाइल। ऑन मोबाइल, आई सॉ दिस फोटो ऑन मोबाइल। और अगर होता यह पिक्चर मैंने मेरे मोबाइल पर देखी, वैसे मोस्टली अगर इस समय कॉमन सेंस थोड़ा लगाया जाए तो माई का यूज होना चाहिए। मैंने यह फोटो मोबाइल पर देखी, ठीक है ना। तो हम किसी को बोल रहे हैं ये बात, मोबाइल पर देखी, अगर हम कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएं तो माई का यूज तो होना चाहिए। कहाँ यूज होना चाहिए? क्योंकि मेरे मोबाइल पर देखी, इस तरह से बोलते हैं ना। अगर हम कोई मूवी वगैरह देख लेते हैं तो मोस्टली कहते हैं अरे मैं ये पहले से ही देख चुका हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि आज जो दुनिया है वो एडवांस है, हर किसी के पास मोबाइल है, तो हम इसे बोल सकते हैं ऑन माई मोबाइल, ऑन माई मोबाइल, या जो भी है, ठीक है ना। तो एडवांस अकॉर्डिंग टू आज के समय में तो हम इस तरह बोल सकते हैं। या मोबाइल ना बोलकर आज कल हम एक बात और बोलते हैं, जैसे फ़ोन बोलते हैं, फ़ोन का भी यूज कर देते हैं। आई सॉ दिस फोटो ऑन माई फ़ोन, आई सॉ दिस फोटो ऑन माई मोबाइल, ठीक है ना। तो इस प्रकार यूज करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रिपोजिशन देखते हैं। तो इसे मिटाता हूँ मैं। अब नंबर 4। अब देखिए एक है प्रिपोजिशन अंडर, ठीक है ना। तो अंडर का बारे में हम सीखेंगे, UNDER अंडर, यानी किसी के नीचे, ठीक है ना। के नीचे, के नीचे इसका मीनिंग होता है किसी के नीचे होने पर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देखा जाए? हाँ चलिए, जैसे कुत्ता मेज के नीचे है, कुत्ता, कुत्ता मेज के नीचे है। द डॉग इज नीचे, अंडर, ठीक है ना, इज अंडर द टेबल, TABLE टेबल। नेक्स्ट और देखें। चलिए ये हो गया एक। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सो रहा है, ठीक है ना। तो बच्चा क्या बनाए? बच्चा बेड पर सो रहा नहीं, कंबल के नीचे सो रहा है बच्चा, कंबल के नीचे सो रहा है। तो बच्चा यानी चाइल्ड, द चाइल्ड सो रहा, इज स्लीपिंग, के नीचे अंडर, और कंबल का होता है ब्लैंकेट, अंडर द ब्लैंकेट, BLANKET ब्लैंकेट। ओके, अब देखते हैं अंडर यानी ओवर। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रीपोजिशन नेक्स्ट, ओवर। तो इससे रफ कर देते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है ओवर, ओवर, ओवर यानी ऊपर, के ऊपर। जैसे मान लीजिए जमीन से टच नहीं कर रहा, के ऊपर, मतलब टच नहीं करना, ठीक है ना। के ऊपर, पर, अरे यार, पार, या फिर ज्यादा, कहते हैं ना ओवर हो गया।
ज़्यादा। एग्जाम्पल लेते हैं। मोस्टली देखा होगा कि हवाई जहाज जो है घर के ऊपर से उड़ते हैं। तो हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज, जहाज, जहाज। बोलने का तरीका, जहाज, जहाज। हवाई जहाज मेरे घर के ऊपर उड़ रहा है। हवाई जहाज मोस्टली क्या है, घर के ऊपर से ही निकल के जाते हैं ना। अच्छा, ऐसे हवाई जहाज क्या बोलते हैं? एयरप्लेन, एयरप्लेन, एयरप्लेन ही बोलते हैं। हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन। ओके, सो द एयरप्लेन इज फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग ओवर, OVER, माई हाउस, माई HOUSE। तो देखिए इसमें ओवर का उपयोग हुआ, के ऊपर, यानी टच करके नहीं जा रहा है। टच करके नहीं जाना, तो वहाँ यूज होता है ओवर का। अब चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। पानी कप से बाहर निकल गया, यानी ज़्यादा हो गया, पार हो गया। तो पानी कप से बाहर बह गया या निकल गया। वैसे कप की जगह, वो पानी की जगह चाय होती तो ज़्यादा बेहतर था। चाय कर लें। चाय कप से बाहर निकल गई, बह गई। चाय कप से बाहर बह गई। वाटर रहने दे या चाय। देखिए बहना का होता है फ्लो करना, ठीक है ना। और पानी यानी वाटर, बह जाना, ओवर हो जाना। अब चलिए इसे बनाते हैं। वाटर, WATER, वाटर, बहना, फ्लो करना, फ्लोड, FLOWED, फ्लोड। ओवर, बाहर निकल जाना, ज़्यादा, ठीक है ना। ओवर द कप, द कप। वहीं अगर इसकी जगह, पानी की जगह अगर चाय होती, तो यहाँ हम लिख देते द टी फ्लोड ओवर द कप। ओके। एग्जाम्पल जैसे कि एज हो जाती है। सपोज मान लीजिए किसी की एज 18 से ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है। मैं भूल गया बताने। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ आ जाना चाहिए, देखा है। ओके। जैसे उसकी उम्र 18 से ज़्यादा हो गई, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है ना। मेरे के लिए आई आएगा, उसके लिए ही आएगा। तो देखिए ही यानी ज़्यादा हो गई, 18 से ज़्यादा हो गई, ओवर हो गई। ही इज़ ओवर ना, ही इज़ ओवर 80 ईयर, YEAR, 80 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ ओवर 80 ईयर्स ओल्ड। 18 साल से ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट, बिटवीन, बिटवीन, सिक्स। ओके, बिटवीन। देखिए बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है ना। बीच में, बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है इसका, बीच में। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। जैसे वह, या क्या एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, तो रास्ते में पेड़ पड़ते हैं।
तो यह रास्ता दो पेड़ों के बीच में है। यह रास्ता दो पेड़ों के बीच में है। ओके। तो दिस पथ, यह रास्ता, रोड, रोड लगाना सही नहीं होगा, दिस पथ, पथ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दिस पथ दो पेड़ों के बीच में है। इज बिटवीन, दिस पथ इज बिटवीन, बिटवीन दो ट्री, यानी टू, बिटवीन का उपयोग हो गया टू ट्री, दो पेड़ों के बीच में है, टू ट्रीज। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे क्या, अ, जैसे कोई बात है, ठीक है ना, तो ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। तो इसे किस प्रकार बनाएं? जैसे बात है तो कोई राज होगा, ठीक है ना। जैसे यह राज, यह है राज, सिर्फ तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे और मेरे, तुम्हारे और मेरे बीच, यह राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए, या हम जानते हैं कोई भी राज, या किसी को बता रहे हैं, या किसी के बारे में जानते हैं, यह राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है, या होना चाहिए? चलिए, होना चाहिए ना, है ज़्यादा बेहतर लग रहा है। यह राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। अब आगे से मैं ऐसा किया करूँगा कि मैं पहले से बना लिया करूँगा टेंस, ठीक है ना, तो सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए, राज को बोलते हैं अपन सीक्रेट, ठीक है ना। तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए, मतलब बिटवीन यू एंड मी। तो दिस सीक्रेट बनाते हैं इसे, दिस सीक्रेट, सीक्रेट, नॉट सिगरेट, दिस सीक्रेट इज बिटवीन, बिटवीन तुम्हारे यानी यू एंड मी, यू एंड मी। चलिए, नेक्स्ट इसे मिटाते हैं। तो अब देखिए, नेक्स्ट प्रपोजिशन है अमंग। अमंग कई लोगों के बीच में या कई चीज़ों के बीच में, ठीक है ना, कई लोगों के बीच में या कई चीज़ों के बीच में, कई चीज़ों के बीच में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि वह दोस्तों के बीच काफ़ी, वह दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। हाँ, लोकप्रिय है। तो लोकप्रिय मतलब पॉपुलर, पॉपुलर या फेवरेट, फेवरेट, पॉपुलर, पॉपुलर। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वह है दोस्तों के बीच लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, यानी पॉपुलर है। तो इसमें अमंग का उपयोग होगा। ही इज पॉपुलर, ही इज पॉपुलर, बिटवीन नहीं, बिटवीन हमेशा दो के बीच में होता है, अमंग का उपयोग होगा। ही इज पॉपुलर अमंग, अपने दोस्तों के बीच में, हिज फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे हैं इसीलिए। तो जमीन जायदाद का बंटवारा जैसे होता है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आजकल बंटवारे बहुत चल रहे हैं। इसको किस तरीके से लें? जैसे मान के चलिए कि 10 रुपए दिए, ठीक है ना, दो बच्चे हैं, 10 रुपए दिए, तो हमने बोल दिया कि बच्चों के बीच में बांट देना। या 100 रुपए हैं,
तो हमने कहा कुछ बच्चे हैं तो उनके बच्चों के बीच में बांट देना, ठीक है ना। तो कैसे बनाएं इसे, पैसे बच्चों के बीच में बांट देना, ऐसा कैसे है, ऐसा सही है ना। जैसे को पैसों को बच्चों के बीच में, पैसों को बच्चों के बीच में बांट देना है। पैसों को बच्चों के बीच में बांट देना या बांटा गया, कुछ भी बच्चों के बीच में बांटा गया। पैसों को बच्चों के बीच में बांटा गया, पैसों को बच्चों के बीच बांटा गया, ये भी सही लग रहा है। पैसों को बच्चों के बीच बांटा गया, ये भी सही लग रहा है, बांटा गया। अमंग का उपयोग होगा इसमें। द मनी वाज बांटा गया है, पास्ट में है। द मनी, मनी, MONEY वाज, देखिए बांटना का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो पास्ट में है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्री TRI ब्यूटेड BUTED। अब बीच में यानी अमंग, AMONG, अमंग। द बच्चों के बीच में, द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। द मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। तो ये 7 प्रकार के प्रीपोजिशन हो गए। अच्छा, किसे किसे याद हैं, एक बार दोहराएंगे क्या आप, बताइए किन किन को याद हैं। चलिए मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, देखें मेरे को याद है या नहीं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने सीखा था एट। एट, सबसे पहला एट। फिर उसके बाद एट के बाद सीखा था हमने इन। 7 प्रकार के थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए एट सीखा था, इन सीखा था, ऑन सीखा था। ऑन के बाद क्या था, ओवर या अंडर, अंडर। अंडर के बाद ओवर था, और ओवर के बाद क्या था, बिटवीन, और बिटवीन के बाद लास्ट था अमंग, बिटवीन, और फिर था अमंग। तो देखिए अमंग, दो या दो से अधिक, मतलब दो से ज़्यादा के बीच में अमंग का उपयोग होता है। दो के बीच में, दो के बीच में आदान प्रदान हो रहा है तो बिटवीन का उपयोग होगा। ओवर, ओवर का उपयोग होता है कहाँ, अपर, यानी ऊपर, लेकिन टचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अंडर की बात कर रहे हैं तो अंडर का उपयोग होता है नीचे, ठीक है ना। जैसे बताया था ना, कुत्ता मेज के नीचे है। और ऑन की बात करें तो ऑन होता है सरफेस के लिए, ऑन सरफेस। और वहीं इन की बात करें तो इन इनसाइड यानी अंदर। और एट की बात करें तो एट एक तरह से एग्जैक्ट प्लेस या पॉइंट के लिए उपयोग होता है एट का। तो गाइस ये थे प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन हमने 7 प्रकार के प्रीपोजिशन देखे, हम आगे और देखेंगे। ये था पार्ट 1। तो बताना कैसा लगा आपको ये लेक्चर। एंड हाँ, शिव शक्ति इंग्लिश लर्निंग हब को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट बताइएगा कैसा लेक्चर लगा, कहाँ गलती थी ये भी बताइएगा। ओके। और अगर कहीं आपको डाउट होता है इस लेक्चर में तो प्लीज़ पूछिए, ज़रूर ज़रूर पूछिए, मैं बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो